से उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और भारतीय सेना में वो सम्मिलित हुई है। एक पत्र और है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो सब आ सकते हैं। गुरुजी, पिछले महीने मैं नीटू, पति का नाम नरेंद्र कुमार, हम लोग भटिंडा के ही रहने वाले हैं और भटिंडा से ही। पिछले महीने मेरे सिर पर चोट लग गई थी जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, पूरी निपट में गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। सिर में चोट लगने के कारण मेरी मुख की आवाज़ चली गई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले अब ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, पर आवाज़ पूरी चली गई सिर की चोट से। कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। बाबा, आप पर टीवी चालू करते समय कथा देखने में आ गई और भरोसा हो गया आप पर। हमें अपने पति को लेकर, परिवार को लेकर सीहोर पहुंच गई और कंकर शंकर की पूजा की। और बाबा, ऐसी कृपा हो गई कि कंकर शंकर की पूजन कर कर मैं उठ रही थी, हाथ थोड़ा सा फिसला, फिसलते से ही मेरी आवाज़ वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी आवाज़ को वापिस दिया। कुबेरेश्वर धाम की धरा से मुझे मेरी वाणी वापिस मिली। गुरुजी, मेरे पति को पिछले साल कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन बताया गया था, तो मैंने बाबा पर भरोसा रखा और रोज बेलपत्र चढ़ाकर जल देती। कुछ ही दिनों में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं गांव बहेड़ी, जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 से कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे को 2023 में कैंसर रोग लग गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 को उसको कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी जांच में डीएमसी अस्पताल लुधियाना से करवाई। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड कैंसर है और 100 में से 20% इसके अच्छे होने के चांस हैं, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। गुरुजी, सब ने हिम्मत हार दी, कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम बड़े टूट गए कि बेटे को इस अवस्था में कैंसर, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया कोई चांस नहीं है, 20% चांस हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तब किसी ने, हम कैंसर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, कोई रिक्शे वाले ने आपके बारे में बताया। पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी, बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनवाई। फिर हम पर इतना भरोसा हो गया कि हम शिव जी के मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल बेटे को लाने लगे। फिर हमारे मन में आया सीहोर जाएं, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल चुका है, ये ठीक होना मुश्किल है। गुरुजी, मेरे बेटे को लेकर हम सीहोर चले गए, बाबा से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष लाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटे को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज 2026 आ गया। मेरा बेटा ठीक है और बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है। एक लाइन अच्छी लिखी है, हमको थोड़ा सा पंजाबी कम आती है पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमको हिंदी में समझा देना, ठीक है? समझा दोगे क्या? जरा एलईडी पर पढ़ो। तेनू पत्थर दिसदा है, वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। जिथे साइंस हार जाती है उस काम भोलेनाथ करदा है, उसका काम भोलेनाथ करदा है। गुरुजी, बाबा ने कृपा कर कर आज मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
शिव को नमन करने के लिए आए और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मैं बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ, बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सियोर वाले बाबा सबकी सुनता है। मैं 2024 की कथा में मेरी मम्मी के कहने से पहली बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आई। सब लोग कहते थे क्यों पागल होती है, कथा सुनने जाती है, पर मेरी मम्मी ने कहा था अगर तेरे गांव में कथा हो रही है तो जरूर जाना। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी, बैठ गई कथा में। एक दिन के लिए कथा सुनने आई थी, पर मैंने पूरे 7 दिन पंडाल में कथा सुनी। मैंने भी कहा दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगू। मैंने पंडाल में बैठकर अपने बेटे की नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 2025 मार्च में मेरे बेटे का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं पंचवटी नगर की निवासी हूँ, भटिंडा से। मैं तीसरी बार पत्र चौथी बार लिख रही हूँ और तीसरी कथा सुन रही हूँ। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से हमारे भटिंडा में तीसरी बार कथा हो गई। गुरुजी, मैं शिव को अपना पिता मानती हूँ और जो चाहती हूँ मेरा बाबा 3 महीने में मुझे दे देता है। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जैसी भावना लाया, आपका है, आ जाओ वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बेटी का इंडियन नेवी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। कर दिया माया काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। दीदी कह रही है 2 दिन तोड़ देते ना गुरुजी, हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं 2 दिन आपके पास में, वो 2 दिन और देना थे। बाबा बुलाएगा फिर आएंगे और शिव की कृपा जरूर। शिव शिव है तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, कर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा,
पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मैनू लगी परिधि दीनो बाबा तू बिना। ये जो पैदल आने वाले हैं आशीष इनको बुला लो, 2-3 लोग हैं झंडा लेकर जो आए हैं, पैदल आए होंगे। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मैनू लगी परिधीनो बाबा तू बिना। आप ही की वॉइस चली गई थी आवाज, और बाबा की कृपा से वापिस आवाज आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शंभु। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। व्याघ्रपाद मुनि ने साधना करी, शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा, जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा, आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से आएगा। शिव कथा, शिव पुराण कथा। महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए, और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए, वर दे दो एक छोटा सा। मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का। आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा जाकर देखो ना भाई, नींद ही नहीं उड़ रही है राम जी। शंभु व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया। आ जाए।
शिव शिव बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो माता जी साथ आई हैं उनका मकान बन गया 25 साल में, बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। श्री श्री मेरे चरण ऐसे बना दिए जाएं, व्याघ्रपाद मुनि कर रहे हैं, जिससे मैं पेड़ पर चढ़कर पुष्प लेकर आ सकूं। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण मांगा। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए, शिवजी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिवजी को देता हूं, कभी शिवजी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। ओम नमः शिवाय। तप करने के लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे, शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन। शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्ज्वलता दे, उज्ज्वलता। ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया, व्याघेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ। गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ हो। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव। कहां से? रोते नहीं खड़ो। भदोड़ से पैदल बाबा की कामना थी। 70 किलोमीटर दूर से पैदल चले आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ।
सभी लोग पैदल पैदल 70 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में का शिव तत्व, भगवान शिव की कथा कहती है, विश्वास की केंद्रता शिव तत्व। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना, पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं, मरते नहीं। शिव बोले ठीक है, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्ष की ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते,
बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते, 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन। और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार करते, विनय करते। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं कभी? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? वाह वाह। और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आएं, और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको भी कृपा करुणा। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे